नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, डाटा को एक बार आप देख सकते हो। रिटेलर कल के लिए फिर से बुलिश पोजीशन बना के गया है। हल्की सी इसने पुट खरीदी है। पुट खरीदी क्या है, अपनी कहीं से लॉस बुक किया है, हल्की सी शॉर्ट कवरिंग की होगी। काल जो है अच्छी खासी खरीद के लेके गया, और इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर दोनों खरीदे हैं, दोनों बेचे हैं। FII हल्की सी मैं इसको बुलिश पोजीशन बोलूँगा, लेकिन पुट इसने आज भी खरीदी है। वहीं स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स कॉल बेची है, लेकिन डाटा आज भी नेगेटिव बनाया इन्होंने। शायद पेटीएम के IPO ने निराश किया या ये पेटीएम के IPO पे जो इन्होंने सस्ते में शेयर लिए हुए थे, जो इनकी होल्डिंग थी, ये उसको बेचने में लगे हुए हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तभी IPO का शेयर काफ़ी ऊपर ओपन हुआ, अलॉटमेंट ऊपर ओपन हुई और वहाँ से नीचे लगातार आ रहा है। और प्रास ये कहीं ना कहीं पुट भी बेच के गए हैं, कॉल भी बेच के गए हैं। आप यहाँ से देख सकते हो। इसका मतलब ये चाहते हैं कि मार्केट की एक्सपायरी नीचे की लेवल पे हो जाए, लेकिन कई प्रास जो हैं वो आज पुट भी बेच के गए हैं। अच्छी खासी क्वांटिटी है। उनको लग रहा है कि शायद शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है, और DII भी नेगेटिव पोजीशन ही बना के गए हैं। वहीं नेट बेसिस पे क्या हुआ है, रिटेलर 42,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग है, DII 73,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट है, FII 15,230 कंट्रैक्ट लॉन्ग है, और प्रास भी 15,999 15,999 कंट्रैक्ट लॉन्ग है। रिटेलर 1,63,000 कंट्रैक्ट कॉल के हो गए। पता नहीं क्या किया इन्होंने आज, लेकिन अच्छे खासे ये बुलिश हो गए हैं। DII 401 कंट्रैक्ट हैं, FII 1,04,000 कंट्रैक्ट इनके पास हैं, इन्होंने भी नंबर बढ़ाया है, और प्रास 2,67,000 कंट्रैक्ट इनके भी शॉर्ट हैं। अच्छा खासा इन्होंने जो है आज ऊपर से सिर्फ सप्लाई दी है। अब कल क्या ये ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि नंबर आज ये थोड़ा सा बढ़ के आया है, तो क्या FII ऊपर गैप अप करवा के वहाँ से गेम चलेंगे या गैप डाउन करवाएंगे, ये इंटरेस्टिंग है देखना। क्योंकि ये तो चाहेंगे कि मार्केट गैप डाउन हो, ताकि रिटेलर को और कॉल दी जाए और अगले 2-3 दिन जो भी है एक्सपायरी नीचे के लेवल पे कटवाई जाए। वहीं पुट में 3,55,000 कंट्रैक्ट रिटेलर अभी भी राइट करके गया। मतलब मार्केट इतनी नीचे आ गई, पुट में कोई खास कवरिंग आई नहीं आज। DII 46,000 कंट्रैक्ट हैं, FII 3,24,000 कंट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है, नंबर इन्होंने फिर से बढ़ा लिया, थोड़ा सा दिक्कत करा ये नंबर। 15,778 15,778 कंट्रैक्ट क्रॉस आज फिर से शॉर्ट करके गया, और इन्होंने नंबर FII ने बढ़ा लिया। आप देख सकते हो 81,000 कंट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग किए थे, सामने से 58,000 ही कंट्रैक्ट शॉर्ट किए। पुट पे लॉन्ग बढ़ाना थोड़ा सा परेशानी का काम है FII की तरफ से। और स्टॉक फ्यूचर पे 14,07,000 रिटेलर को आज M2M में काफ़ी मार पड़ी होगी, लेकिन कोई परवाह नहीं। DII 15,53,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं। FII ने यहाँ पे लॉन्ग किया है। लॉन्ग क्या किया है, कुछ अपने शॉर्ट क्लोज किए हैं, कुछ लॉन्ग किया है, और 2,23,000 कंट्रैक्ट प्रास के पास लॉन्ग है। डाटा अभी भी नेगेटिव है, लेकिन एक सिंपल थोड़ा सा पॉजिटिव ये है कि ये जो नंबर है थोड़ा सा बढ़ के आया है, और शायद अगले महीने की कॉल होंगी, ऐसा मैं मान के चल सकता हूँ। अब नेट बेसिस पे क्या हुआ है, एक बार वो देखते हैं। दोस्तों, FII अच्छी खासी जो है कैश में सेलिंग करके गया, 3,438 करोड़ की। सामने से DII ने तकरीबन 2,000 करोड़ की बाइंग की है, बाकी 1,400 करोड़ की बाइंग हमारे रिटेलर ही करते हुए नजर आए हैं। मतलब 2 दिन में FII ने अच्छी खासी सेलिंग की, और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से इन्होंने सिर्फ सेलिंग पे ही जोर दिया है, सिवाय 1-2 दिन के जब इन्होंने बाइंग की है, अदरवाइज ये कंटिन्यू सेलिंग में ही प्रेशर दे रहे हैं। वहीं SGX निफ्टी अभी तो ऊपर दिखा रही है, तकरीबन 80-100 पॉइंट ऊपर है। ये यूरोपियन मार्केट हल्की सी नेगेटिव है, कुछ हल्की नेगेटिव पॉजिटिव टेरिटरी में है, और US मार्केट जो है वो अभी पॉजिटिव ही कामकाज कर रहे हैं फ्यूचर, आप ये देख सकते हो।
वैसे एशिया उतना बुरा नहीं था और सारे आज अपना अपना गणित लगा रहे हैं, लेकिन गणित में अगर किसी ने परसों वीडियो देखा होगा, मैंने कहा था कि खुलते ही अगर गैप अप मिल जाता है तो पुट लेना, क्योंकि एफआईआई के पास नंबर बहुत बड़ा है। लेकिन अब दोस्तों आज पुट में जो है काफ़ी हद तक प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो कल खुलते ही पुट में मत घुसना, मेरी एक एडवाइस है। अगर गैप डाउन मिल जाता है तो कॉल ट्राई करना। 17,416 मतलब नीचे थे तकरीबन 140 पॉइंट की रिकवरी मार्केट ने दिखाई तो है। तो 17,416 आप ये देखिए। एक्चुअली मैं एक चीज़ देख रहा था, दिसंबर महीने का कामकाज देख रहा था 30 दिसंबर का, तो यहाँ पे एक बार इंडिकेशन लेना ज़रूरी था। हुआ क्या, आप देखिए कि यहाँ पे कॉल साइड पे नंबर ज़रूर बड़ा है, लेकिन 17,500 पे यहाँ पे अच्छी सपोर्ट है और यहाँ पे कोई बड़ी लंबी चौड़ी अनवाइंडिंग नहीं हुई है। इवन अगर ऊपर के लेवल पे भी देखोगे 18,000 पे भी अच्छी सपोर्ट थी, जहाँ 46,000 कंट्रैक्ट अभी भी मौजूद हैं। तकरीबन 39,000 कंट्रैक्ट कॉल साइड में 18,000 पे, जहाँ पे 4,714 कंट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं। मतलब मार्केट इससे 700 पॉइंट तकरीबन नीचे थी और जाते जाते 501 पॉइंट ही नीचे है। तो अभी इन राइटर्स में पैनिक नहीं है, आप ये देख सकते हो। तो यहाँ से एक थोड़ा सा रे ऑफ होप है, सिल्वर लाइनिंग है, क्योंकि जो खून खराबा हुआ है वो आज ही के इसमें हुआ है। और आप एक चीज़ और देखोगे, यहाँ पे मात्र कॉल में 3,56,000 कंट्रैक्ट हैं, पुट में 5 लाख कंट्रैक्ट है। लेकिन यही नंबर अगर आप इस वीकली एक्सपायरी में देखोगे तो कॉल सस्ती होने की वजह से सारे ट्राई करते हैं कि इतने महंगे प्रीमियम कौन पकड़े, तो सस्ती कॉल पकड़नी चाहिए। तो ये सस्ती कॉल के चक्कर में ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया कॉल पे। आप देखो 18 लाख कंट्रैक्ट और पुट पे मात्र 8,67,000 कंट्रैक्ट। ये तो हुआ नंबर की बात। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि एक्चुअली यहाँ पे डाटा जो है पूरे का पूरा गड़बड़ कर गया है। 17,400 से यहाँ पे ये सारा प्रेशर यहाँ से आया और आप देखो हर लेवल पे रिटेलर ने अच्छी बाइंग की है। अब हमारी और दूसरी तरफ पुट में अच्छी अनवाइंडिंग है हर लेवल पे। 17,500 से अनवाइंडिंग स्टार्ट है। दिसंबर महीने में हम ये चीज़ नहीं देख रहे, लेकिन नवंबर महीने की जो एक्सपायरी है वहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो प्लेयर्स थे जिन्होंने सस्ती पुट खरीदी हुई थी 20-20, 30-30 रुपए की, तो वो यहाँ पे ज़रूर अपना पूरे का पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया। हालांकि अभी नंबर यहाँ पे नाम मात्र रह गया 20,000, 26,000, 45,000 कंट्रैक्ट, तो ये नंबर कम है। लेकिन कॉल साइड में ये नंबर जो है बहुत बड़ा है। अब कॉल आज ऐड करके गया तो 17,300 पे ये जो एडिशन हुआ है, जो 17,400 पे एडिशन हुआ है, हालांकि 17,200, 250 ये जो हल्का हल्का एडिशन देख रहा हूँ। और आज कॉल प्लस करके गया एक हमारा एफआईआई प्लस रिटेलर और बेच के गया प्रॉस। तो यहाँ समझने वाली बात ये है, एफआईआई भी लॉन्ग है, लेकिन एफआईआई काम करेगा इन द मनी कॉल में, ताकि मार्केट ऊपर जाए तो उसकी इन द मनी कॉल जो है वो फ्यूचर की तरह काम करे। दैट इज समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो 1 लाख कॉल तकरीबन वो प्लस में आ गया है। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ, क्योंकि अगर जितना मार्केट ऊपर जाएगी उतनी जो है इन द मनी कॉल भी उसको अच्छा प्रॉफिट देगी। तो ये मैं मान के चल सकता हूँ 17,300, 400, 450, इवन 500 में कुछ ना कुछ रिटेलर भी घुसे होंगे। लेकिन ये जो कॉल्स हैं ये सभी इन द मनी कॉल्स, मैं ऐसा मान के चल सकता हूँ हमारे एफआईआई खरीद के गए हैं। तो हो क्या सकता है, अगर गैप अप मिल जाता है तो उस केस में रिटेलर तो फ़ौरन कूदने की कोशिश करेगा बाहर, क्योंकि अगर मैं भी हूँ, मुझे भी अगर 50, 60, 100 पॉइंट का गैप अप मिलेगा, मैं फ़ौरन यहाँ से माइनस करूँगा और मैं कूदने की कोशिश करूँगा पुट में, जहाँ पे आज अनवाइंडिंग हो चुकी है। तो सिर्फ यही गलती नहीं करना, बाकी सब कुछ करना। या तो अगर खाली हो तो खाली बैठे रहना, और गैप अप के केस में सिर्फ पुट में एग्रेसिव जो है एडिशन नहीं करना, पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा डाटा फॉर्म होने देना, क्योंकि 17,500 पे अभी भी 45,000 कंट्रैक्ट हैं, नंबर थोड़ा बड़ा है। तो एक बार के लिए प्लेयर्स क्या कर सकते हैं, मार्केट को नीचे ला सकते हैं। 17,400 पे 66,000 कंट्रैक्ट हैं, तो ये अभी आपके लिए बेस का काम करेगा, फॉलोड बाय 17,300। और रेजिस्टेंस वैसे तो देखा जाए 17,500 पे ही है, लेकिन अगर 17,530, 550 के ऊपर गैप अप हो जाता है तो एक बार ये 17,600 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, जहां बहुत अच्छा नंबर है 94,000 कंट्रैक्ट का। तो ये आपके लिए क्लियर कट रेजिस्टेंस है।
तो 500 550 के अगर आपको मिल जाता है एक बार ओपनिंग में, तो वहाँ पे अगर आपने कोई कॉल ली हुई है एक बार के लिए खाली कर देना, जैसे ही फिर दोबारा से नीचे आएगी वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन दोस्तों 17630 के ऊपर अगर निकली तो बहुत अच्छी जो है मार्केट ऊपर जा सकती है, फिर 17700 के लेवल तक भी आ सकती है। उसका रीज़न ये है कि ये जो कॉल राइटर्स हैं फिर ये जब कवरिंग के लिए आएंगे फिर ये अपना कमाल दिखा सकते हैं। और मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं होगा, अब यहाँ कहने को तो 90,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं, राइटर्स चाहते हैं ये जीरो हो, लेकिन दोस्तों 200 रुपये की चीज़ अगर रिटेलर ने भी 50 रुपये में भरी है, ये समझने वाली बात है, 200 रुपये की चीज़ अगर रिटेलर ने भी 50 रुपये में भरी है तो वो कोशिश तो यही करेगा कि ये 200 रुपया ही वापस जाए तभी निकलेगा। रिटेलर की तो ही मेंटालिटी होती है। तो अगर मार्केट 17,600 या 650 भी चली जाएगी, ये वापस 200 रुपया इसका रेट नहीं आने वाला, ये तकरीबन 100 120 130 तक आएगा। तो यहीं पे ही चर्निंग करवा के फिर कुछ यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, वो पुट में बैठ जाएंगे। तो रिटेलर के साथ यही कुछ है। तो अगर आपको नीचे मिलता है 17,300 350 आज के लो के आसपास, तो यहाँ पे बाय कर सकते हो 17,550 600, क्योंकि 600 क्लियर कट अभी रेजिस्टेंस है। वैसे तो 500 पे भी रेजिस्टेंस है जहाँ 54,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं। तो अगर 500 के ऊपर गैप अप मिल जाता है 530 के ऊपर, तो 15 मिनट भी सस्टेन किया तो 600 तक वो जाने की कोशिश कर सकता है। फिर 600 पे लाइव मार्केट पे आपको एक्शन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पुट पे ओपन इंटरेस्ट कैसे ऐड होता है और रिटेलर कैसे बिहेव करता है। अगर जैसे आज कॉल ऐड हुई है वैसे ही कल पुट ऐड हो जाए तो मार्केट आपको जो है कल ही 300 पॉइंट वापस भी बढ़ते हुए नज़र आ सकती है। डिपेंड करता है सारा रिटेलर कैसे कामकाज करते हैं। और आपने देखा पिछले 5-7 दिनों में, यही बात मैंने अपने पिछले वीडियो में बोली थी, जब मार्केट तेज़ होती है रिटेलर बैठ जाता है पुट में, फिर वो पुट ही हर टाइम एक्यूमुलेट करता रहता है। और अब मार्केट नीचे जा रही है और वो क्योंकि पुट रिटेलर ने बेची हुई है, एक वर्ग ऐसा भी है जिसने पुट अच्छी खासी बेची हुई है, तो आप ये देखो कि उसको तो अच्छी खासी मार पड़ गई है, कुछ ने कवर की कुछ ने नहीं की। लेकिन अब क्या है, रिटेलर खाली कॉल में बैठ रहा है 90,000 कंट्रैक्ट। अरे भाई इससे अच्छा बिजनेस ही मत करो, क्यों जो है आप इसमें वीकली में इतना पैसा दे रहे हो। लेकिन वही 400 की चीज़ 80 हो गई तो रिस्क लेना तो बनता है, क्योंकि सभी रिटेलर को एक ही बात सिखाई गई है, रिस्क है तो इश्क है। इसीलिए रिस्क के साथ इश्क ले रहे हैं। जितना पैसा कमाया है पिछले दिनों में वो सारा जो है मार्केट अभी वापस लेने में लगी हुई है। तो ये तो था निफ्टी का हाल। 300 350 के आसपास बाय कर सकते हो, 550 600 के आसपास जो है एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अब बैंक निफ्टी, वैसे मेरा थोड़ा सा बायस जो है वो पॉजिटिव है। अब देखते हैं कल मार्केट क्या कामकाज करती है। बैंक निफ्टी भी नीचे से ऊपर आई है 37,128 के लेवल तक। अब 37,000 के लेवल पे आप यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, सेम कहानी रिपीट हुई है। हालांकि यहाँ पे हल्का हल्का वो है डाटा में, ये मैं मान के चल सकता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो ये 10-10 12-12 हज़ार कंट्रैक्ट ये हमारे FII ले के गए होंगे। लेकिन 37,500 पे 51,000 कंट्रैक्ट। और पुट में भी आप देखो ये फर्दर एडिशन है, यहाँ पे भी पुट में फर्दर एडिशन है। और पुट बेच के गया, पुट लेके गया हमारा रिटेलर भी और बेच के गया प्रॉस भी। तो 36,500 तो फिलहाल अभी सपोर्ट का काम करता हुआ नज़र आएगा। 37,000 भी हल्की सी सपोर्ट है, जहाँ पे पुट पे 47,000 कंट्रैक्ट हैं और कॉल में 28,000 कंट्रैक्ट हैं, जिसमें से 27 आज जुड़े हैं। और मेरे लिए ये जो नंबर जुड़ा है ये मैं ऐसा पक्का मान के चल सकता हूँ ये FII की तरफ से। तो अगर उन्होंने FII एक्यूमुलेट की है वो कोशिश करेंगे 37,400 500, और बाकी फिर उसके बाद अगर कवरिंग आती है तो वो 37,700 800 तक भी मार्केट को लेके जा सकती है। तो कल की रेंज दोस्तों बड़ी भी रह सकती है। ये नहीं है जो आज मार्केट ने अगर 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ने माइनस किया है, ये कल 1000 पॉइंट प्लस की भी कैपेसिटी रखती है। ऐसा नहीं है कि ये कैपेसिटी नहीं रखती। कल अगर पुट में भी आप ऐसा ही एडिशन होते हुए देख लो तो ये सारे का सारा। और बैंक निफ्टी में अभी आप देखोगे निफ्टी में ज़्यादा हर लेवल पे रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी में कम है। 17,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं, 13,000 हैं, 15,000 हैं, 10,000 हैं, 27,000 हैं, 37,500 पे 51,000 हैं, जबकि पुट पे भी 25,000 हैं। तो ये डाटा जो है रिवर्स होते मैंने देखा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये बड़ी तेज़ी से रिवर्स हो भी सकता है बैंक निफ्टी का एटलीस्ट।
बैंक निफ्टी अभी लग रहा है कि कुछ दिखा सकती है, एक बार नेट बेसिस पे देख लें। यहाँ पे भी 11 लाख कंट्रैक्ट हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो 11 लाख कंट्रैक्ट हैं इसमें से कुछ इलिक्विड होंगे। हाँ, जैसे ये 50,000 कंट्रैक्ट हैं, अगर ये सारा निकाल देंगे तो अगर मैं 37-38 हज़ार की, हाँ 38 हज़ार पे थोड़ा सा जरूर ज़्यादा रेजिस्टेंस है। यही बात मैं अभी आपको बोल रहा था, सस्ता के चक्कर में देख के अब 80 रुपीज़ की कॉल देखी तो रिटेलर यहाँ पे कूद के पड़ गया होगा, यहाँ पे 33 रुपये पे रिटेलर कूद के पड़ गया होगा, 39 पे कूद के पड़ गया होगा, क्योंकि वही मिराकल एक्सपेक्ट करता है। बाकी ये जो कॉल्स हैं ये इन द मनी कॉल्स हैं। मैं अभी जैसे दोबारा बोल रहा हूँ, इन द मनी इज एज गुड एज जो आपके फ्यूचर हैं। तो बड़े प्लेयर्स यहाँ से भी अपना गेम घुमा सकते हैं, ऐसा आप मान के चल सकते हो। 36,500 के आसपास अगर दिखती है तो एक बार के लिए बाय अटेम्प्ट कर सकते हो। उस केस में आपका टारगेट होगा 37,000 37,200। लेकिन अगर गैप अप मिल जाता है और बैंक निफ्टी 37,600 के ऊपर ट्रेड करने में कामयाब होती है, सस्टेन करने में कामयाब होती है, तो 37,800 38,000 ये इसका नेक्स्ट लेवल होगा। फिर यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन अगर खुलते ही स्लिप हो जाती है नीचे की तरफ तो उस केस में आप फिर 37,800 और 36,800 और 37,000 इस लेवल पे नज़र रखोगे। अगर 37,000 के नीचे स्लिप होती है फिर ये कहीं ना कहीं दोबारा से 36,500 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। और अग्रेसिव पुट खरीदने से अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे भी पुट में हल्की हल्की अनवाइंडिंग है, अग्रेसिव पुट खरीदने से अच्छा है कि मार्केट को अपना डिप ले लेने दो, जहाँ पे थोड़ा साइन ऑफ रिवर्सल हो वहाँ से कॉल खरीदनी चाहिए। तो कल की जो रेंज रह सकती है वो 36,500 से लेके 37,800 37,900 ये वाली रेंज रह सकती है, जो मुझे अभी डाटा के हिसाब से देखने में लग रही है। फिर भी कुछ स्पेशल नज़र आया तो मैं लाइव मार्केट में अपडेट करने की कोशिश जरूर करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे मार्केट्स विद एसबी पे। अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आप बन सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले। और एक बात याद रखनी है कि पुट एफआईआई के पास अभी काफ़ी भरी पड़ी है और वो किसी भी टाइम कुछ भी गेम जो है चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं। उन्होंने कॉल ली है, इसका मतलब वो ऊपर के लेवल पे ले आके कॉल को खाली करने की कोशिश करेंगे, तो हमें उनके ट्रैप में नहीं फंसना। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।